बच्चों नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय संगठन में बाल वाटिका के अंतर्गत शिक्षक भर्ती 2023 इसको लेकर काफी बातचीत चल रही है। तो आज आपके साथ विस्तृत चर्चा करूंगी, जिसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा इस भर्ती को लेकर। तो आइए उसके बारे में बात करती हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको ऐसी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो आप मन्नू राठी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना जी। चलो अब मैं सारी चीजें समझा देती हूँ। देखो, केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन उसने 50 पायलट प्रोजेक्ट के तहत 50 स्कूलों के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो कि आपको पता है कि 5+3+3+4 स्ट्रक्चर के अंतर्गत अब कहा गया है कि इस तरीके से हमें शिक्षा देनी है। अब ये जो स्टार्टिंग का 5 है, इसमें जो 3 साल थे +2, अब ये 2 तो थे पहली और दूसरी कक्षा। अब ये जो 3 साल थे इसमें केवीएस के अंतर्गत पहली से एडमिशन हो रहे थे बच्चे के। तो वो जो 50 पायलट स्कूल थे उसमें बाल वाटिका स्टार्ट की गई। ठीक है, अब जो है भर्ती आई है वो बाल वाटिका 3 के लिए आई है। बाल वाटिका 1 यानी नर्सरी वाले जो 3+ हो गए, ठीक है। एलकेजी बाल वाटिका 2 जो कि 4+ वाले बच्चे हो गए, और यूकेजी बाल वाटिका 3 यानी 5+ वाले स्टूडेंट्स के एडमिशन पोर्टल पे हो रहे हैं। जब एडमिशन हो रहे हैं तो उनको पढ़ाने वाले शिक्षक की भी भर्ती होगी। हाँ, उनके लिए भी एडवर्टाइजमेंट निकल चुके हैं। अब ये भर्ती का वेतन क्या होगा, ये स्थायी होगी अस्थायी, उसके बारे में बता देती हूँ। भाई ये देखो, ये अस्थायी भर्ती है, टेम्पररी है, कॉन्ट्रेक्चुअल है। ठीक, परमानेंट भर्ती भी इसकी आएगी। तो जिसने भी एनटीटी का कोर्स कर रखा है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का, अपनी तैयारी करते रहिए। बहुत ज्यादा संभावना है कि जल्द ही केवीएस इसको लेकर परीक्षा आयोजित करेगा ही करेगा। जब स्कूलों में उन्होंने नर्सरी एलकेजी यूकेजी स्टार्ट कर दी तो परमानेंट भर्ती तो होगी ही होगी, है ना, पॉलिसी के तहत। तो अपनी तैयारी पक्की रखिएगा, और जो भी आगे अगर टीचर रिलेटेड कोर्स करना चाहता है तो इसमें फ्यूचर है एनटीटी में, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हर स्कूल में जो है धीरे धीरे आपका एलकेजी यूकेजी प्री प्राइमरी चलेगी, तो टीचर तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये बात तो हो गई। टीचर्स का भत्ता कितना है, यानी हर महीने की तनख्वाह कॉन्ट्रैक्ट पे, भाई वो है 21,250 पर मंथ कंसोलिडेटेड। सेम पीआरटी की भी इतनी है केवीएस में। ठीक, और आयु सीमा 18 से 65 वर्ष। ठीक, ये वाले बंदे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बारे में सारी जो जानकारी आई है वो कैसे आई है, केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका एक नोटिस आया, जो आया आपका 4/7/2023 को। ठीक, यानी 4 जुलाई को ये नोटिस आया है। इसके तहत ये कहा गया है कि हमारा एक सेक्शन खोला जाएगा बाल वाटिका 3 5+ के बच्चों के लिए। और कितने केवीज में खोला जाएगा, 450 केंद्रीय विद्यालयों में। तो मतलब 450 भर्ती सीधी सीधी आ गई, मगर हर जो आपका बाल वाटिका 3 है उसके अंतर्गत 2 टीचर लगेंगे। तो 400 और 400 800 और 50 100, तो 900 शिक्षक भर्ती आ गई है। तो 900 कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर की बात आ गई। ठीक, अब और जान लेते हैं। यही है कि आपका जो 5+ के बच्चे हैं, वो जिनके बच्चे हैं देखिए वो तो फॉर्म भर दीजिए, वो सारी बातें हैं। हम शिक्षकों के लिए या फिर शिक्षक जो बनना चाहते हैं उनके लिए बात यह है कि मैंने जैसे बताया 2 ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन यानी एनटीटी या प्री प्राइमरी या पूर्व प्राथमिक शिक्षक, कुछ भी कह लीजिए, एक बात है। हर स्कूल में ये 450 जो है इसमें 2-2 लगाए जाएंगे और एक हेल्पर लगाया जाएगा। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पर पेज फंसता है। बहुत सारे बच्चों को संशय है कि डीएलएड, बीटीसी, बीएड, भाई ये तीनों ही नहीं भर सकते। ठीक, भरेगा कौन, भरेगा जिसने डिप्लोमा नर्सरी टीचर एजुकेशन में कर रखा हो, प्री स्कूल एजुकेशन में कर रखा हो, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम DECED कहा जाता है, उसमें कर रखा हो, या बीएड कर रखी है। तो बीएड नर्सरी कर रखी है, वो अलग से होती है, वो जनरल बीएड नहीं होती, वो नर्सरी में स्पेशलाइज होती है। ठीक है, तो कोई भी कोर्स जो कि आपका 2 साल से कम का ना हो, अगर डिप्लोमा कोर्स है, डिग्री जो है वो एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, ये बात। ठीक है, ये तो हो गई आपकी
शिक्षण से रिलेटेड जो आपका कोर्स है वो मांगा गया है, और 12th क्लास या उसके इक्विवेलेंट में आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सीटेट नहीं मांगा है। ठीक, केयर गिवर जो होंगे उनको आउटसोर्सिंग के तहत एम्प्लॉय किया जाएगा, और उनको एनसीईआरटी के जो आपके या एनसीपीसीआर के जो नॉर्म्स है उसके तहत जो है उनको हेल्पर्स को भत्ता मिलेगा। ठीक, अब हमारी और क्या बात है, अब बात यह कि ये भर्ती कहाँ दिखाई दे रही है, एक साथ फॉर्म भरा जा रहा है या क्या है। देखो भाई, ये मैं आपको बता रही हूं, ये है आपके 450 केवीज की लिस्ट। ठीक है, अब केवीएस की एक तो है मेन ऑफिशियल वेबसाइट, और एक है आपकी केवीएस के जो बाकी जो स्कूल्स होते हैं ना, जैसे केवीएस आगरा नंबर 1 एएफएस डालेंगे तो उनकी अपनी वेबसाइट आ जाएगी। तो ये जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं 450 की लिस्ट में, ठीक है, जो आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट के है या जहां पर आपको लगता है कि ये क्वालिफिकेशन मेरे पास है और मैं यहाँ पर जाकर नौकरी कर सकती हूँ, ठीक है, तो आपको हर एक की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा। ठीक, जैसे मैं आपको करके दिखाऊं, ये है ऑफिशियल वेबसाइट केवीएस ग्रेटर नोएडा की, जैसे मैंने डाली है। ठीक है, मैंने यहाँ पे केवीएस ग्रेटर नोएडा डाला तो ये केंद्रीय विद्यालय ग्रेटर नोएडा लिखकर आ गया, ऐसे ही आपका लिखकर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं अनाउंसमेंट सेक्शंस में जाती हूँ तो व्यू ऑल करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बाल वाटिका टीचर। ठीक है जी, हमने डाउनलोड कर लिया, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने दे रखा है, वही है इसमें खास आपकी बाल वाटिका टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस, आपकी क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक, और आपने कोई एक्सपीरियंस है तो उसको अटैच कर सकते हैं। आर यू एबल टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम दोनों भाषा में पढ़ा पाओगे तो बोथ लिख देना। ठीक है, कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है तो यस लिख देना अगर है तो, और एक ये अंडरटेकिंग, ठीक है, कि मैंने जो एंट्री करी है वो सारी सही है। ठीक है, ये फॉर्म भर लिया, फिर क्या करना है जी, अरे इसमें क्या करना है, इसमें अलग ही बात है इनकी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि अगर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, मैं आपको यहाँ पर इनका दिखाती हूँ, ये ही है इनका एडवर्टाइजमेंट। ठीक, इन्होंने क्या कहा है कि पर्टिकुलर तरीके से आपकी डेट वाइज, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यह आपका वॉक इन इंटरव्यू कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो उन्होंने डेट दे रखी है कि इस तारीख को होगा। तो हर एक बात इतनी सी है, ये 450 जो केवी है, जिसमें आपको लगता है कि भाई मैं जाके इंटरव्यू देकर सेलेक्ट हो सकता हूँ, मेरे घर के आसपास के हैं, तो आपको हर एक केवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, हर केंद्रीय विद्यालय की। ये वाली जो है ना, ये आपकी गुजरात का एक केवी है, वहां से मैंने डाउनलोड करी, तो बात ये सारी चीजें हैं। ठीक, तो इन चीजों को देखना पड़ेगा, और क्या देखना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा ये कि आपकी जो लिस्ट है उसके अंतर्गत कैसे केवी आते हैं। जैसे ग्रेटर नोएडा का मैंने आपको बता दिया 15 तारीख के आसपास इंटरव्यू है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां दिखा रखा है वॉक इन इंटरव्यू इस तारीख को है। अपने कागज पत्र तैयार कर एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको वहां उस केवी में वहां जाकर इंटरव्यू देकर आ रहा है जिस तारीख को उन्होंने बुलाया रखा है, बस। ठीक है, ऐसे ही केवीएस में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सेलेक्ट होते हैं। ठीक, ये पर स्कूल बेसिस पे होता है, एक साथ जैसे दिल्ली सरकार में गेस्ट टीचर का एक पैनल बनता है मेरिट पे, वो नहीं होता, वो तो सिर्फ मार्क्स के आधार पे हो जाता है। ये केवीएस है, यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, सेलेक्ट हो गए तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट पे उस स्कूल में रख लेंगे। बाकी प्रबल बात, अच्छी बात ये है कि अगर मैं आपको कहूँ कि अभी तक परमानेंट भर्ती तो इसकी आई नहीं है, तो आपका लंबा कॉन्ट्रैक्ट चल सकता है जब तक परमानेंट भर्ती ये लेंगे, फिर सेलेक्ट होंगे टीचर। तो अगर आप एज अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय और एक फिक्स 21,250 के लिए काम करना चाहते हैं केवीएस में, तो ये भर्ती ठीक है। ठीक है, घर के पास है, एलिजिबिलिटी रखते हो तो इंटरव्यू जरूर देकर आओ। आगरा के देखिए 21, आगरा जो आपका रीजन है उसके अंतर्गत 21 केवी आते हैं, जिसमें मेरठ, झांसी कैंट, हिंडन, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, ये सब है, बुलंदशहर, अहमदाबाद के ये सारे हैं, बेंगलोर रीजन के 20, भोपाल रीजन के आपके
18 केवी है, भुवनेश्वर के 19 केवी है, चंडीगढ़ के 19 केवी है, चेन्नई के 20 केवी है, देहरादून के 21 केवी है, दिल्ली के 7। हर एक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा कि उन्होंने इंटरव्यू कब रख रखा है और जाकर देकर आना है बस। ठीक है, कई गूगल फॉर्म भी भरवा रहे हैं तो वो देख लीजिएगा ऑफिशियल हर एक केवीएस की अपनी वेबसाइट पे। जैसे कि अगर मैं आपको डाल के दिखाऊं यहाँ पे केवीएस शालीमार बाग, ठीक है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे गूगल पे टाइप करेंगे केवीएस शालीमार बाग, शालीमार, एम कहाँ रह गया, शालीमार बाग आ ही गया ये। ठीक है, ऐसे आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्लिक कीजिए और ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर जाकर आप यहाँ पे व्यू ऑल अनाउंसमेंट्स में जाइए, पोर्टल एडमिशन लिंक का दे रखा है। ठीक है, अभी इन्होंने देखिए एडमिशन का ही दे रखा है, अभी इन्होंने शिक्षक भर्ती के लिए नहीं डाला है, तो आपको रेगुलरली फ्रिक्वेंटली चेक करती रहनी पड़ेगी वेबसाइट। तो ये थी बाल वाटिका शिक्षक को लेकर, भर्ती को लेकर सारी अपडेट। तो जो भी एनटीटी है या प्री प्राइमरी कर रखा है कोर्स, तो केवीएस में आएगी सच्ची में बहुत बड़ी भर्ती। ठीक है, अभी तो ये जितने कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हैं, आगे परमानेंट की भी भर्ती आएगी। तो कोई और 12th पास है, कोर्स करना चाहता है, तो एनटीटी का कोर्स कर सकता है, उसको हेल्पफुल रहेगा। तो ये थी अपडेट। आप मनु राठी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही शिक्षक भर्ती पे अपडेट्स, जानकारी सरल भाषा में मैं आपको समझाती रहूंगी। तो थैंक यू।